नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं T20 वर्ल्ड कप का मैच भारत और पाकिस्तान के बीच में, और जिसे भारत को 10 विकेट से शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। पर ये गेम है, अगर गेम के तरीके से ही देखा जाए तो कहीं इस तरह की बातें सामने आई, क्योंकि इस T20 मैच में भारत की हार के चलते कोई ऐसे चेहरे बेनकाब हुए जो खाते भारत का है, रहते भारत के हैं, पर गुणगान करते हैं पाकिस्तान। आखिर कौन है उनके पीछे, कौन है उनके सरगना, कौन है उनकी आका? इसी विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक गुप्ता जी, डोगरा फ्रंट, शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान। आए दिन वो आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा निकालते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को जिन्होंने हमेशा आतंकवादियों को समर्थन दिया है। और जिस तरह UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत FIR भी लगी है, लोग कुछ गिरफ्तार भी हो। पर सवाल ये है कि जिस वीडियो में पाकिस्तान की नाराबाजी हुई है, ऐसे भारत देश के विरुद्ध ऐसे बोले गए, उस वीडियो में सिर्फ क्या 3 लोग थे? ये बड़ा सवाल है। इसी विषय में बात करेंगे। और आखिर क्यों लगी महबूबा मुफ्ती को इस बात पर मिर्ची, क्यों तिल मिला रही हैं महबूबा मुफ्ती और बड़े बड़े बयान दे रहे कि आखिर, और साथ ही साथ कुछ ऐसे नेता भी जो कहते हैं मौका मिलना चाहिए, अगर कह दिया और सेलिब्रेशन करने से क्या नुकसान है। चलिए बात करते हैं। अशोक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। क्या विचार रखते हैं कि इस T20 के चलते ऐसे चेहरे बेनकाब हुए हैं, ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशंस भी बेनकाब हुई हैं जो रहते भारत में हैं, खाते भारत का है, पर दिल धड़कता है, जो उनके दिल में धड़कता है वो पाकिस्तान, और साथ ही साथ तनख्वाहें भारत सरकार से लेते हैं, पर गुणगान गाते हैं पाकिस्तान का? क्या कहेंगे सर? उनको पाकिस्तान भेजना चाहिए जी। अब तो ये किसी की राजनीतिक की सरकार नहीं है, तो यूटी है जी। और यूटी बिल्कुल दिल्ली सरकार के अंतर्गत है। जी। अब तो जो कहेंगे वो लागू होगा। और श्रीमान अमित शाह, गृह मंत्री, दिल्ली सरकार, केंद्रीय सरकार ने जो कहा वो कर दिया। लेकिन 3 लोग नहीं थे वो जी। सौरा इंस्टीट्यूट और सिक्किम में, जी, सिक्किम के अंदर मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के अंदर, वो टीवी दिखा रहा है, वीडियो दिखा रहा है, क्लिप दिखा रहा है, कई 100 की संख्या जी, उन लोगों की थी। और वो इस तरह की बातें करके क्या दर्शाने का प्रयास करना चाहते हैं? क्या यही डॉक्टर बन करके जो आर्मी के अंदर जाएंगे, जिनकी सोच पाकिस्तानी होगी? ऐसे डॉक्टरों का निर्माण नहीं चाहिए हमको। जी, ऐसे डॉक्टर बनाने से पहले उनको गोली मार देनी चाहिए, जी, जो हिंदुस्तान की बोली नहीं बोलते, जो हिंदुस्तान का खाते हैं, पीते हैं और हिंदुस्तान के समर्थन के अंदर बात नहीं करेंगे। जी, आज प्रश्न पाकिस्तान और हिंदुस्तान का है, मुसलमान का प्रश्न नहीं है। बिल्कुल। बड़े कुछ लोग इस व्यक्ति को, इस सारे संदर्भ को हिंदू और मुसलमान बनाने का प्रयास करना चाहते हैं, धर्म की राजनीति में इसको मतलब इस करना चाहते हैं, धर्म के अंदर परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहते हैं। है नहीं? जी, 4 युद्ध हुए जी, और 4 युद्धों के अंदर 80,000 हिंदुस्तानी मारा गया। जी, और आज प्रश्न 80,000 शहीद होने वाले हिंदुस्तानी और 90,000 जिन पाकिस्तानियों को कतर के अंदर हमने पकड़ करके शिमला एग्रीमेंट के माध्यम से छोड़ दिया, जी, आज उनमें युद्ध है। जी, वो शहादत पर जाने वाला मेरा आर्मी का व्यक्ति, वो सिविलियन, आज बार बार पुकार करके कहने का प्रयास करना चाहता है कि ये युद्ध हिंदू और पाकिस्तान का है, ये मुसलमान का युद्ध नहीं है। जी, मुसलमान और हिंदू को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मैच है। क्या हुआ? मैच 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 होता है? बिल्कुल। अरे मैच किसका था? जश्न किसने मनाया? किस कारण से मनाया? जी। ये कुछ बातें बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए। पर कुछ चेहरे भी बेनकाब हुए हैं, कुछ नेता भी बेनकाब हुए हैं सर। हारने के बाद मैं कुछ को सुन रहा हूँ, कोई एक नेता है वो कहता है कि मैं कश्मीर से हूँ। मैंने 1-2 बार टीवी पे देखा, है रजौरी का है और अपने आप को कश्मीर का कहता है। जी, और मैं नेशनल चैनल वालों से भी कहना चाहता हूँ, ये जो नेता पाकिस्तान का समर्थन करने वाले हैं, इनको बुलाना बंद कर दो भाई, मैं तो अच्छा नहीं रहने वाला है। जी, जो खुद आप मुहार जिसे कहते हैं शब्द, वो नेता बने हुए हैं, जी, वो
अगर इधर कहीं दिखेंगे तो फिर वो बचने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ। अरे बाबा, मैच हुआ हिंदो पाकिस्तान में, मिठाइयाँ बढ़नी चाहिए थी पाकिस्तान में, अंदर जश्न होने चाहिए पाकिस्तान में। ये सौरा इंस्टीट्यूट स्कीम के अंदर पाकिस्तानी सोच वालों ने जश्न करने का प्रयास करा है। ये युद्ध हिंदुस्तान और पाकिस्तान का है। और उनको समर्थन करने वाली नेता, उसको बार बार मिर्ची क्यों लगती है? उसको जो सिक्योरिटी हमने प्रोवाइड की हुई है वो हिंदुस्तान की क्यों दी है, अगर उसको मिर्ची पाकिस्तान के समर्थन के अंदर की है? बिल्कुल। अब ये तय करना होगा। तो क्यों नहीं सर, अगर इतना प्यार दिखाना पाकिस्तान के साथ, तो कि भारत सरकार क्यों नहीं इनको पाकिस्तानी भेज देती? यानी कि इतना प्यार है, चाहे वो नेता हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे यहाँ के स्टूडेंट्स हो, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है हमारे युवा, जो देश का भविष्य, अगर देश का भविष्य इस तरह से होगा तो क्यों नहीं उनको पाकिस्तानी भेजा जाए? क्योंकि खाते जम्मू भारत का है, भारत सरकार की नौकरी कर, भारत सरकार से तनख्वाहें लेनी, पर दिल में धड़कता पाकिस्तान है, तो क्यों ना उनको बंदोबस्त किया जाए वहाँ भेजने का ही। सच मेरा एक प्रश्न है जी। एक पंडिता मारा गया, हमारा पुलिस का व्यक्ति था, मारने वाले कौन थे? और वही पंडिता जैसे लोग जी। उस मिर्ची लगने वाली जो महबूबा मुफ्ती है उसका समर्थन कर रहे हैं। जी। और समर्थन करने के उपरांत दिल्ली की सरकार इसके विषय के अंदर निर्णय क्यों नहीं करती? एक यूएपीए अगर लगाया है उन डॉक्टरों पर, तो समर्थन करने वाली महबूबा मुफ्ती को भी यूएपीए लगा करके तिहाड़ जेल भेजने का हमको प्रबंध करना होगा। और इसके लिए शाह साहब से अपील करना चाहता हूँ, उग्रवादियों का समर्थन करने वालों पर भी यूएपीए लगना चाहिए और इस भूतपूर्व मुख्यमंत्री को उठा करके तिहाड़ जेल में जिस बंद तरह से मेडिकल स्टूडेंट्स को श्रीनगर कश्मीर की बात करें तो आतंकियों द्वारा, जिस तरह से अनन्या जम्वाल, एक जम्मू की बेटी, और बाहरी राज्यों के जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे, उनको लगातार धमकियाँ मिल रही हैं उनको। और पर ये कहेंगे कि बहादुर हमारे जम्मू कश्मीर की बेटी काफ़ी ट्विटर के माध्यम से भी मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं, पर आखिर कब तक? क्योंकि कहीं ना कहीं माता पिता हैं, डर का एक माहौल बना हुआ है। किस तरह से इन पर अशोक जी शिकंजा कसना चाहिए ताकि ये जो आतंकी सोच रखने वाले या आतंकवाद को बढ़ावा देने, ये नस्तो नाबूद हो जाए? क्योंकि भारत तभी सुरक्षित रह सकता है अगर भारत के अंदर कि घर का भेदी लंका ढाए, तो वो हिसाब हो गया। यानी बहना रहना भारत में, खाना भारत का, पर गुनगान गाने पाकिस्तान के। ये कहीं ना कहीं बड़ी विचित्र बात लगती है कि क्योंकि धर्म की बात करें, कोई भी धर्म अपने देश की गद्दारी, देश से गद्दारी नहीं सिखाता है। हर धर्म में ये लिखा है कि वतन परस्ती, वतन से प्यार करना, वतन की इज्जत करना। तो किस तरह के लोग हैं, क्या कहें इन लोगों को? एक झांसी की रानी अकेली थी जी। एक बच्चा पीठ पर बांध करके तलवार हाथ में लेकर के घोड़े पर सवार होकर के लड़ी थी। अनन्या जम्वाल कोई अकेली नहीं है भाई, सारे डोगरा कौम उसके साथ है। और वो जो ट्विटर पर या टेलीफोन के माध्यम से इस तरह की बातें करने का प्रयास करना चाहते हैं, मुझे लगता है जब से सरकार ने यूएपीए लगाया है और पहली बार जम्मू कश्मीर की धरती पर हुआ है कि जो समर्थक हैं 4 के एएस के लोग और एक वो जो रजौरी वाली लेडी स्वास्थ्य कर्मचारी, तत्कालिक उसको बिल्कुल स्थगित कर दिया, टर्मिनेट कर दिया गया। और ये वाली परिस्थितियां जो बन रही है, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ जी कि वो जो लोग पाकिस्तान के विषय के अंदर विचार करते हैं, इवन विचार भी करते हैं, जी, अभी वो भी उनकी छुट्टी होने वाली है। और ऐसे नेता जो पाकिस्तान के नाम की रोटी खाते हैं, पाकिस्तान के नाम की सियासत करते हैं, जी, पाकिस्तान के नाम की रोटियां चूल्हे पर सेक करके अपनी राजनीति चलाने का प्रयास करना चाहते हैं, जी, अब बंद हो गई है। अब बड़े कड़े कदम उठेंगे और ऐसे कड़े कदम जो कभी किसी ने दिमाग के अंदर भी नहीं सोचे होंगे। जी। इसलिए मैं देश अशोक के जी, कुछ नेताओं को आपत्ति भी बड़ी हो रही है अगर स्टूडेंट्स पर यूएपीए लगा है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगा है, तो कहीं ना कहीं कई नेताओं का ये भी कहना, जिस तरह से मुस्तफ़ा खान जो कि जेकेपीएम के अभी नए जो प्रेसिडेंट आए हैं, पहले जिस शाह फैसल की जो पार्टी थी, उन्होंने बड़े एक बयान दिया मीडिया के माध्यम से, कहा कि उनको माफ़ कर देना चाहिए, गलती हो जाती है। पर क्या इस तरह की गलती की माफ़ी होनी चाहिए? 80,000 जो शहीद हुए हमारे नौजवान, वो किसकी गलती थी?
और महबूबा मुफ्ती कहती है सेलिब्रेशन तो कोई भी करता देश में। अशोक पंडिता हमारे से चला गया जी और कुछ मुस्लिम हमारे जिनकी शहादत हुई है, अब उसके विषय के अंदर क्या कहने का प्रयास करेंगे? अब ये कहने की भूल हो गई। किससे भूल हुई? 70 वर्ष से भूल होती आ रही है, 70 वर्ष से शहादत हो रही है, 70 वर्ष से राजनीति हो रही है पाकिस्तान को लेकर के, 70 वर्ष से मुख्यमंत्रियों की कुर्सियों पर बैठने का प्रयास हो रहा है, लेकिन अब नहीं होगा। अब बड़ा स्पष्ट कर दिया गया है, इस तरह की राजनीति अब बंद हो जाएगी। यूएपीए का प्रयोग होगा और कोई भी पाकिस्तान के समर्थन की बात करेगा वो बर्दाश्त नहीं होगा। यार यहाँ विधानसभाओं के अंदर क्या क्या होता रहा, मैं उसमें जाने का प्रयास नहीं करूंगा, जी लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, अब राजनीति हिंदुस्तान के नाम की होगी, अब राजनीति लोगों की सेवा करने से होगी, अब राजनीति डेवलपमेंट के नाम से होगी, अब राजनीति वो कर पाएगा तो स्वच्छ होकर के। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी कहना चाहता हूं, ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो पाकिस्तान का समर्थन करना चाहती हैं उनकी सदस्यता खारिज होनी चाहिए और आज के बाद वो चुनाव ना लड़ पाएं उसको प्रबंध करना चाहिए। अशोक जी, जहां पर एक तरफ आतंकवाद पर लगाम कसने की लगातार कोशिश की जा रही है और आतंकवादियों को समर्थन करने वालों का पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं पे दूसरी तरफ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी 8 सरकारी कर्मचारी जेकेएस के उनको बर्खास्त किया उनकी नौकरी से, यानी अब भ्रष्टाचार पर भी लगातार लगाम कसने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है अगर दोनों चीजें खत्म होंगी तो हमारा जम्मू कश्मीर किस ओर जाएगा? पर एक भूतपूर्व गवर्नर महोदय ने कहा 15% कमीशन तो जम्मू कश्मीर के अंदर है। जी वो कौन सा भ्रष्टाचार है? जी अगर 15% है वो कौन से लोग हैं? बिल्कुल। और वो 300 करोड़ की जो भ्रष्टाचारी, जिसमें उस समय वो भूतपूर्व एलजी महोदय ने कहा कि 150 करोड़ के लिए, मुझे एक सेक्रेटरी ने कहा 150 करोड़ के लिए, दूसरे सेक्रेटरी ने कहा, अरे भाई वो सेक्रेटरी है कहाँ? उनको कोई नाम तो होगा ना। अरे किसको नाम? सेक्रेटरी तो यहाँ है ना। बिल्कुल। राज्यपाल चला गए, जिस राज्यपाल ने कहा कि 15% जम्मू कश्मीर के अंदर कमीशन है। अरे बाबा, अगर 15% क्यों है? रूरल डेवलपमेंट के अंदर 30% है। मैं आरोप लगा रहा हूं और माननीय उपराज्यपाल जी को एक मैंने लेटर भेजा है कि 3% कैसे है, वो डिटेल दी है मैंने। आज भी रूरल डेवलपमेंट के अंदर जितने काम चल रहे हैं 30% अगर आप कमीशन देंगे नीचे से लेकर के ऊपर तक, जिसमें सारे लोग शामिल हैं, उसके विषय के अंदर अभी कदम उठाए हैं, सराहनीय कदम है। लेकिन उपराज्यपाल जी, ये बिगड़ी तिगड़ी जो व्यवस्था जम्मू कश्मीर की है, जैसे आपने अभी कार्य करना प्रारंभ करा है, जब तक सख्ती से काम नहीं होगा तो ये बिगड़े हुए जो हाथी है ना, हाथी की चाल चलने वाले लोग, ये सुधरने वाले तब तक हैं जब इन पर चाबुक लगता रहेगा। और वो चाबुक अच्छा मोटा चाहिए और उस चाबुक को चलाने वाला व्यक्ति भी बिल्कुल साफ चाहिए। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, माननीय उपराज्यपाल महोदय, ये जांच का विषय है कि जो श्रीमान भूतपूर्व राज्यपाल महोदय ने आरोप लगाए थे, सत्यपाल मलिक ने, वो उनको मुझे अभी तक नहीं समझ आया कि मैं गाले के अंदर जा करके उनको क्या कष्ट होता है। और अगर कष्ट है तो लिख करके दे भाई। और मैं फिर कहना चाहता हूं, जब देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, जब उन्होंने कहा, मैं देश के प्रधानमंत्री के पास गया, उन्होंने मुझे कहा कि भ्रष्टाचारियों के साथ कोई समझौता नहीं होगा, तो फिर वो जो 2 सेक्रेटरी भ्रष्टाचारी हैं, नहीं उन्होंने पकड़े तो नहीं अब उनके विषय के अंदर कोई जानकारी प्राप्त हो रही है। 150 करोड़ एक सेक्रेटरी, 150 करोड़ दूसरा सेक्रेटरी, 300 करोड़। अरे बाबा 300 करोड़ ले लो, अरे गरीबों का भला करो यार। माफी भी तो बोली ना सर, सत्यपाल मलिक जी ने अपोलोजाइज भी किया कि मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था। इसका नाम यानी बताना नहीं चाहिए था किन लोगों ने हमें सेक्रेटरीज ने मुझे देने की कोशिश की, रिश्वत देने की। अरे बाबा उन्होंने कहा, हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। अगर इसमें सच्चाई है, अगर बिल्कुल, तो हम क्या कर रहे हैं? उन 2 लोगों को तो सामने लाना ही 2 चाहिए। सेक्रेटरी सामने लाओ, उनको पकड़ो कि भाई केड़े मालिक ने उनको 150 करोड़ दिया। और वो जो कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने एक संस्था के ऊपर आरोप लगाया है, बिल्कुल, और बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया सर। 150 करोड़ रुपए एक संस्था, कौन व्यक्ति है? आज बाहर आना चाहिए। और मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, कैसे आएगा बाहर? संघ कौन लाएगा?
वो 2 सेक्रेटरी, नहीं लाएगा कौन, सामने कौन लाएगा 2 सेक्रेटरीज के नाम कौन लाएगा? उपराज्यपाल। जी उम्मीद करते हैं हमारे जो नए उपराज्यपाल अरे बाबा अभी 4 निकाल दिए नहीं? बिल्कुल 8 निकाले हैं सर। मैं कहता हूं जी, बिल्कुल प्रारंभिकरण के अंदर 4 हुए, 4 बाद में हुए, 8 हो गए। शुरुआत हुई है सर। अब प्रारंभ हुआ है ना, बिल्कुल तो उपराज्यपाल महोदय, संघ के ऊपर ब्लेम लगाने वाला कौन पैदा हो गया? अरे हजारों लाखों की संख्या के अंदर प्रचारक, अपना सर्वस्व देने वाले, वो घर नहीं जाते, इंजीनियर, डॉक्टर, निष्काम सेवा देश के लिए सर। और देश के लिए सेवा, उस संघ के ऊपर आरोप लगाना है। व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो सकता है, जी पार्टी नहीं हो सकती। और वो भी आपको बताना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैं आपको यहाँ घोषणा करना चाहता हूँ, एक भ्रष्टाचार के उपलक्ष्य के अंदर 2 दिन के अंदर एक नोटिस सर्व करूंगा श्रीमान उपराज्यपाल मेघालय को, कि अगर स्पष्ट नहीं करा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम जो आपने प्रयोग करा है वो क्यों करा, किसके लिए करा, तो डेफेमेशन का एक सूट जो है लगभग 4 करोड़ का उनके ऊपर दायर करने वाला हूं, कि संघ जैसा सामाजिक संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हमेशा धर्म का कार्य, राष्ट्र का कार्य, देशभक्ति का संदेश, और जो प्रचारक उसके अंदर हैं जिन्होंने आजीवन अपना दे दिया, ऐसी संस्था के ऊपर आरोप लगाने वाले जो ऊपर हमारा राज्यपाल पुराना है उसको नहीं बख्शने वाला हूं। या तो स्पष्ट करे 2 दिन के अंदर, और नहीं स्पष्ट कर पाते तो फेस करे 4 करोड़ का मानहानि का मुकदमा उन पर करूंगा। और ये जो मुहिम माननीय उपराज्यपाल महोदय के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ लगाई हुई है, या तो वो सिद्ध करे कि वो जो झूठा है हमारा पहला राज्यपाल, या अगर उसमें कोई सच्चाई है तो 2 सेक्रेटरियों को पकड़ना चाहिए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगने वाले आरोप वो हमको बर्दाश्त नहीं। सर एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे। छात्राओं को जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको, उनके ऊपर यूएपी भी लगा, एफआईआर भी लगी, उनको रियासत में भी लिया गया। और कुछ जो अधिकारी थे, जिस तरह से रजौरी में मैडम जो थी, उनको जो ओटीए टेक्नीशियन थी उनको स्थगित भी नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया। सवाल ये बड़ा है सर कि ये बच्चे, ये स्टूडेंट्स, इनके पीछे का जो सरगना है, इनके पीछे के जो आका है, वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। इवन के कहते छोटी मछलियों को नहीं, बड़े मगरमच्छ को पकड़ना बड़ा ज़रूरी होता है। क्या उन मगरमच्छों पर हमारी भारत सरकार क्या कर पाएगी? उन पर विधानसभा की बात करते हैं सर, हम आपको बताना चाहेंगे विधानसभा में जिस तरह से कहा गया था, तो उस समय जो शिकंजा कसना चाहता उस समय कौन था? विधानसभा में तो बड़ी आवाज़ उठी थी, तो कौन करेगा, कौन शिकंजा कसेगा सर? जिस रशीद इंजीनियर ने जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर खड़े होकर के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, बिल्कुल उस समय स्पीकर महोदय के माध्यम से उसकी सदस्यता को खारिज क्यों नहीं किया गया? आज भी वो सारी बातें डिटेल के अंदर हैं, इन राइटिंग है। ऐसे लोग, मैं कहता हूं, आप विद्यार्थियों से प्रारंभ करा। वो 3 विद्यार्थी नहीं थे, वो लगभग 250 के करीब 252 विद्यार्थी हैं। 3 पर कार्रवाई क्यों हुई, 252 पर क्यों नहीं हुई अभी तक? और मुझे आशा है अगर 3 पर हुई, 252 की तैयारी कर रहे होंगे। वो जो वीडियो दिख रहा है, वीडियो के अंदर बड़ा स्पष्ट दिख रहा है वो कितने विद्यार्थी हैं। ये वीडियो सिर्फ मेडिकल कॉलेज का है, सौरा वाला वीडियो अलग है। और एक और बात करना चाहता हूँ, अनन्या के बारे में कहने वाले शब्द कोई भी कह रहा है, उनको भी चेतावनी देना चाहता हूँ, उनकी खैर नहीं है। सरकार तो अपने लेवल पे करेगी, लेकिन हमारी एक झांसी रानी की स्वरूप अनन्या, जिसने चैट करके इस सारे विषय के अंदर बिल्कुल अकेले दम भरा है, उसके विषय के अंदर अगर कोई शब्दों का उच्चारण करेगा तो बम बम बोले, याद रख लेना। छोड़ने वाला नहीं हूँ, वो अकेली नहीं है, सारा डोगरा समाज उसके साथ है। बिल्कुल सर। एक बार मिलकर के आया हूँ, दूसरी बार फिर जा रहा हूँ जी। और उनके परिवार के सदस्यों से भी कहना चाहता हूँ, अब वो अकेली बच्ची नहीं है, उसके साथ एक और बच्ची है और सारा जम्मू का डोगरा समाज उसके साथ है। और चेतावनी दे रहा हूँ, जो लोग व्हाट्सएप करके, चैट करके उसके विषय के अंदर शब्दावली का उच्चारण कर रहे हैं, उनकी खैर नहीं होगी। अब यूएपीए उन पर भी लगना चाहिए, उन पर भी लगना चाहिए। और वो जो बड़े नेता
वही चला रहे हैं इनको। वो कहते हैं 370 की आड़ के अंदर ये सारी बातें हो रही हैं। 35A 370 को सामने रख करके ये सारा खलल डालने की बातें हो रही हैं। मैं आरोप प्रत्यारोप कर रहा हूं। और ये जो सारी साजिश उन पुराने राजनीतिज्ञों के माध्यम से की जा रही है, खास करके भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री जिसको बड़ी मिर्ची लग रही है, उस पर भी UAPA लगना चाहिए और उसको गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल के अंदर बंद करना चाहिए। धन्यवाद अशोक जी हमारे साथ बात करने के लिए। दर्शक ये थे हमारे साथ अशोक गुप्ता, शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान। आए दिन आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, आए दिन उन नेताओं के खिलाफ जो आतंकवादी सोच रखते हैं, आतंकवादियों का हमेशा समर्थन करते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से T20 मैच को लेकर हमारे भारत में जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू के भी कुछ इलाकों में, खासकर कश्मीर की बात करें, सिकंज और सौरा में जिस तरह से विद्यार्थियों ने, वहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स ने खुशियां मनाई क्योंकि रहते वो भारत के हैं। और कई चेहरे ऐसे बेनकाब हुए, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती भी समर्थन करती नजर आई हैं। पर इंजा अशोक जी का सवाल यह है कि कहीं ना कहीं अगर उन बच्चों पर UAPA लगा है, पर उन बच्चों को समर्थन देने वाले, ऐसी सोच को समर्थन देने वाले वो क्यों जेल से बाहर है? यानी उन लोगों को, नेताओं को तिहाड़ जेल भेजना चाहिए। हर चीज की आजादी है हमारे देश हिंदुस्तान में, बोलने की आजादी, अपनी मर्जी से रहने की आजादी, हर काम अपने ढंग से करने की आजादी है, क्योंकि ये हिंदुस्तान हमारा देश है, हमें गर्व है, हम हिंदुस्तानी। और साथ ही साथ हमारे देश की संस्कृति बड़ी निराली संस्कृति है, यानी भारत के देशों में भी मिसालें दी जाती है। पर एक चीज की इजाजत नहीं, तो वो ये है, हमारा देश देशभक्तों से भरा हुआ है कि देश के विरुद्ध ना ही बात सुनी जाएगी और ना ही बात करने वालों को बख्शा जाएगा। और जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार अब भ्रष्टाचारियों पर भी नकेल कसने जा रहे हैं। एक तरफ आतंकवाद को हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है, और जिस तरह से कश्मीर में मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट जो अनन्या जमाल, उसको सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से धमकियां भी दी गई, कुछ ऐसी पिक्चर, ऐसे मैसेजेस भी वायरल किए गए। पर सवाल ये है, अनन्या डोगर प्रदेश की बेटी है, पूरा डोगर प्रदेश उसके साथ है। कायरों की हरकत तो कायर ही करेंगे, बहादुर लोग तो मुंह तोड़ जवाब देते, जैसी हमारी सेना और हमारी अनन्या जमाल और अन्य विद्यार्थी जो अन्य राज्यों से आकर वहां पढ़ रहे हैं। थोड़ा तो शर्म कीजिए, जिस देश में रहते हैं आप। कोई भी धर्म नहीं सिखाता देश के विरुद्ध जाना, देश के विरुद्ध बात करना। पर फिर से कहेंगे, हम भारतीय हैं, हमें गर्व है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के निवासी हैं। हमारा देश बहुत ही प्यारा देश है, उसके खिलाफ अगर कोई भी आवाज उठाएगा, उसके खिलाफ कोई भी विरुद्ध बोलेगा, अब उनको बख्शा नहीं जाएगा। UAPA की लगले से कहीं ना कहीं अब आतंकवादी सोच रखने वाले ऐसे लोग जो खाते तो भारत देश का है, पर गुणगान गाते हैं पाकिस्तान के, तनख्वाहें तो भारत सरकार से लेते हैं, पर कहीं ना कहीं दिल में उनके जो कि एक खुशी है या दिल में उनकी जगह है पाकिस्तान की, तो क्यों ना आप लोग पाकिस्तानी चले जाते। और भारत सरकार से भी यही, केंद्र सरकार से भी ऐसी सोच रखने वाले नेता, ऐसी सोच रखने वाले लोग, सीधा उनको पाकिस्तान ही भेजा जाए, ताकि उनको वहां जाकर वो तसल्ली मिले जो शायद हमारे देश जम्मू कश्मीर बेहतर नहीं मिली। चलिए देखिए आगे आने वाले समय में क्या होता है और कितना शिकंजा से लोगों पर कसा जाता है। अपने कमेंट्स जरूर इस कमेंट में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जो हमेशा देश के विरुद्ध बातें करते हैं, जो हमेशा डराने की आम जनता को कोशिश करते हैं। हमारा देश देशवासियों का वो देश है कि हर गली में, हर घर में आपको देशभक्त मिलेगा। डरने की जरूरत नहीं। हम अनन्या से भी यही कहेंगे कि अनन्या जम्मू कश्मीर की बेटी है, जम्मू की बेटी है, पूरा डुग्गर प्रदेश अनन्या जम्वाल के साथ है, बल्कि उस हर स्टूडेंट के साथ है जो बाहरी राज्यों से भी कश्मीर में आकर पढ़ रहे हैं। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।